पति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको सन्मति दे भगवान। जीने स्मार्ट न्यूज से मैं भावना। लेप्रोसी पेशेंट्स वेलफेयर सोसाइटी आगरा द्वारा कुष्ठ निवारण दिवस पर आज कुष्ठ सेवा सदन में हम आए हैं। आज हम बात करते हैं डॉक्टर एस सचान। बताइए खास आज के हाँ, मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज आगरा। कुछ खास आज के प्रोग्राम में? हाँ, आज का दिन जो कुष्ठ निवारण दिवस है उसको हम हर साल आज के दिन अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन मनाते हैं। उनकी सेवा भावना, कुष्ठ रोगियों के प्रति आस्था, उन पर कृपा दृष्टि, इस सब का जो संयोग, सामंजस्य और उनका जो योगदान रहा है, जिसकी हम सभी को प्रेरणा मिलती है, इसलिए आज के दिन ये कुष्ठ निवारण दिवस उनके नाम की वजह से ही मनाया जाता है। कुछ हमारे दर्शकों को आप संदेश देना चाहते हैं? हाँ, आज के दिन जिस किसी से भी संभव हो सके, जितना भी योगदान हो सके, वो कुष्ठ रोगियों के लिए करना चाहिए। थैंक यू सर। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए दर्शकों को हमारे। मैं डॉक्टर आर.सी. अग्रवाल और इस संस्थान से काफ़ी लंबे अरसे से जुड़ा हुआ हूँ। लगभग 2003 से मैं यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। आज के प्रोग्राम में क्या खास है? आज के प्रोग्राम में एक्चुअली ये जो गांधी जी के परिनिर्वाण दिवस पर जो लेप्रोसी, क्योंकि गांधी जी का लेप्रोसी पेशेंट से काफ़ी वो लगाव था, काफ़ी सेवा भाव था उनके लिए, इसलिए इस प्रोग्राम को यहाँ इस संस्थान में एक लंबे अरसे से मनाया जा रहा है। और ये कुछ के लोगों के लिए एक सेवा भाव के उससे स्थापित किया गया था। आज के कार्यक्रम में खास बात यह है कि उन्हीं सब कुछ रोगियों को एक तरह से, देखिए ये लोग फिजिकली तो हैं हैंडीकैप, ये लोग समाज की दृष्टि में इमोशनली और सेंटिमेंटली भी दे फील हैंडीकैप्ड। तो इन लोगों को जैसे इनका सम्मान हुआ है, शॉल उड़ा के मंत्री महोदय आए हुए थे हमारे, बघेल साहब, प्रोफेसर बघेल साहब, एक इन लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास और आत्म सम्मान की एक अनुभूति देता है, ये बहुत प्रशंसनीय है। दूसरा ये है कि जो इस संस्थान से जुड़े हुए थे वेद भारद्वाज साहब, उनकी डेथ के बाद भी जिस समर्पण भाव से वो जुड़े हुए थे, उसी समर्पण भाव से मधु भारद्वाज जी भी उसको चीज़ को आगे ले जा रही हैं, ये प्रशंसनीय है। सर आप हमारे दर्शकों को कोई उद्देश्य देना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे? इस मंच से और आज के दिन सिर्फ यही बात कहना चाहूँगा कि सभी लोग जो भी है, जिसके जितने संसाधन हैं या नहीं भी हैं, पर वो सेवा भाव से एक ऐसे लोगों से जुड़े रहें, ऐसे लोगों की सेवा करते रहें जो समाज से दूर हैं, परिवार से दूर हैं, पर मानव हैं। वो भी आपकी जरा सी सेवा से और आपके जरा से भावनात्मक जुड़ाव से अपने आप को सम्मानित महसूस करेंगे, ये एक समाज के लिए संदेश है। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर मधु भारद्वाज जी से, आज उनके बारे में कुछ जानते हैं। बताइए आज कुछ खास बात इस प्रोग्राम में? आज के कार्यक्रम की खास बात यह है कि आज महात्मा गांधी का परिनिर्वाण दिवस है, जिसे कि हम कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व मनाता है। आप कुष्ठ रोगी से घृणा मत कीजिए, रोग को दूर करने का कार्य कीजिए। और ये संस्था लेप्रोसी पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी, जिसकी कि मैं सचिव हूँ, ये इस कार्य के में लगी हुई है कि कुष्ठ रोगियों को सम्मान मिलना चाहिए, सत्कार मिलना चाहिए और समभाव से यहाँ सभी को रहना चाहिए। और ये हमारी सम्मान के पात्र हैं, घृणा के पात्र नहीं है।
जो तिरस्कृत व्यक्ति हैं, जो कि परिवार से बाहर, जिनको कि छुआछूत की वजह से रखा गया है या समाज से बाहर रखा गया है, जिनको कि होटलों में या जगह नहीं मिलती है, उनको हम यहाँ पर आश्रय प्रदान करते हैं। रहने का, पीने का, खाने का उनके पूरी व्यवस्था करते हैं। हमारे दर्शकों को आप कोई संदेश देना चाहते हैं? दर्शकों को संदेश यही है कि आप समाज के लोगों को, चाहे वो किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं, उनको सम्मान की नज़र से देखिए और हर किसी का सम्मान करिए, सरल और सहज बने रहिए। समाज सेवियों से आप क्या अपील करना चाहोगे? समाज सेवियों से अपील करना चाहूँगी कि जो चाहते हैं कि पुण्य का लाभ लेने जाना है, पुण्य के लाभ के साथ में उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि जो पुण्य की जिनके लिए किया जा रहा है, उनको हम सम्मानजनक तरीके से रहने की उनकी व्यवस्था करें और इस प्रकार के करें कि उन्हें ये महसूस ना हो कि हम उनके ऊपर निर्भर हैं, बल्कि उनके अंदर आत्मनिर्भरता की भावना आए। जिसके लिए भी हम कर रहे हैं, तो आत्मनिर्भरता की भावना आनी चाहिए। थैंक यू मैम। मेरे सामने बैठे हुए मेरे काफ़ी करीबी अनिल शर्मा जी, साहनी जी, मिलन जी और मैडम गुप्ता जी, सभी कवि बच्चे और यहाँ के सब मरीज, बेटी भी अभी दिख रही थी, गरिमा भारद्वाज। आज महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हुए मुझे वेद भारद्वाज जी की भी बहुत याद आ रही। एक बात जो आपको नहीं मालूम होगी, मैंने जब पीएचडी की तो मैं भी बड़े साहब की तरह सुखी के स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, तो मैं टूटी फूटी अंग्रेजी लिखता था और भारद्वाज जी मेरे घर पे आकर के 2-3 घंटे उसको करेक्ट करते थे, तब जाकर के मुझको पीएचडी मिली। आज मधु जी ने जो कार्यक्रम किया, जो संशय था, वो बिल्कुल आपने मिटा दिया। मैं इनके लिए कह सकता हूँ, वो पतझड़ में बहारों की बात करती हैं, वो कांटों में गुलाबों की बात करती हैं। एक ऐसे दौर में जहां नींद आना भी मुश्किल है, अजीब शख्सियत में ख्वाबों की बात करती हैं। आइए हम बात करते हैं शशि जी से, उनके बारे में आज जानते हैं हम, और उस क्या कराया, आज उद्देश्य क्या है इस प्रोग्राम का, वो हम जानते हैं। मैं डॉक्टर शशि गुप्ता और मैं 2003-04 में लायंस क्लब इंटरनेशनल की डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रही थी और अब मैं साहित्य का ही काम कर रही हूँ पिछले 30 वर्षों से और साहित्य से जुड़ी हुई हूँ। बस यही मेरा बहुत छोटा सा परिचय है जी। आज क्या खास है इस प्रोग्राम में, आप कुछ बताना चाहती हैं? आज गांधी जी का निर्वाण दिवस है, तो हम लोग उनको श्रद्धांजलि प्रेषित कर रहे हैं। गांधी जी को कोशिश कर रहे हैं कि उनके पद चिन्हों पे कुछ भी अगर हम चल सकें तो शायद हमारा जीवन बहुत धन्य हो जाएगा। वैसे मैंने विनोबा जी के साथ में भी काम किया है, मैंने निर्मला देशपांडे के साथ में काफ़ी गांव की यात्राएं की हैं, तो शुरू से ही सर्वोदय से भी जुड़ी तो हूँ मैं। लेकिन हाँ, गांधी जी अपने आप में थे, एक मील का पत्थर थे। शायद ऐसी शख्सियत दोबारा हिंदुस्तान में आए, ये बहुत मुश्किल, मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकती मैं, लेकिन हाँ, ईश्वर की विशेष कृपा रहेगी तब इस तरह का एक इंसान हमारे बीच में होगा। और मैं फिर से उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ विनम्रता के साथ में। कुमारी गरिमा भारद्वाज से मैं अनुरोध करूंगी कि वे जालमा संस्थान की निदेशक डॉक्टर शालिनी सिंह का बुके देकर स्वागत करेंगे।
बाबूराम, राजेंद्र सिंह, एक ग्रुप फोटो करा के ही इतना सारे हमारे जितने भी मरीज भाई हैं, राजेंद्र सिंह, मोहन बाबा, मंडल साहब आगे आ जाइए, संजय जी, मंडल जी, आप तो कमेटी के हैं, हरिशंकर, कालीचरण, मुन्नालाल बाबा, गुल मोहम्मद, सलाउद्दीन बाबा, सीताराम बाबा, परशुराम बाबा, और राम दुलारी किसको दुखी है? राम दुलारी इसको आओ। परिस्थितियां चल रही हैं, ये मेरी वैसे व्यक्तिगत और पारिवारिक परिस्थितियां थी कि मैं जितना मुझे समय लगाना चाहिए था शायद उतना नहीं लगा पाई, तो बहुत थोड़े से समय में एक मैं छोटी सी स्मारिका तैयार कर पाई हूँ। और मैं चाहूँगी कि आज के हमारे अतिथि, हमारे अध्यक्ष, हमारे अपने सब लोग, निदेशक महोदय पंकज नगर जी, डॉक्टर DV शर्मा जी, JS फौजदार जी, हमारे उपाध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष हैं आज के दिन, वे पत्रिका का विमोचन करेंगे। 1861 की बिल्डिंग है और इसमें पहले जब जालमा बना था उससे पूर्व डॉक्टर मियाजाकी यहाँ पर मरीज देखा करते थे, तब तक जालमा बना नहीं था। आप देखेंगे जालमा यहाँ से लेकर और जालमा तक का जो रोड है वो डॉक्टर मियाजाकी मार्ग के नाम से जाना जाता है, तो उन्हीं की स्मृति है जिसे कि हम याद करते हैं। सन 77 में इसकी संस्थापिका थी श्रीमती कमला देशीगन, जो कि हमारे निदेशक डॉक्टर KV देशीगन की पत्नी थी और समाज सेविका थी। पहले सचिव थे डॉक्टर वेद भारद्वाज, पालीवाल जी अध्यक्ष होते थे। और इस प्रकार से यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं उनके पास में सब कुछ है, धन का अभाव नहीं है बड़े बड़े, लेकिन ये रोग हो गया और ये रोग अपनी विकलांगता छोड़ जाता है। जब विकलांगता छोड़ जाता है, आपकी जेब में कितने भी पैसे होते हैं, लेकिन ना तो कोई आपको होटल अपने यहाँ जगह देता है, ना कोई धर्मशाला देती है, ना लॉज देता है। वो बाहर रहने के लिए विवश होते हैं, क्योंकि OPD की छुट्टी जालमा की शनिवार और इतवार होती है या सरकारी वाले दिन होती है। तब उन्होंने ये सोचा कि हम यहाँ, ये नगर महापालिका की बिल्डिंग है और हमें 15 साल के लिए पट्टे पे मिलती है, जो कि 15 साल में हर बार ये हमें रिन्यू कराना पड़ता है। आइए हम बात करते हैं उपलब्धि अरविंद भारद्वाज से। प्रोग्राम की कोई खास बात? आज का प्रोग्राम काफ़ी अच्छा हुआ है, उसे हम एंटी टोबैको डे से भी जानते हैं। उसमें बस यही कह सकते हैं कि हम जैसे खाना खाते हैं उस तरीके से टोबैको को ना लें, क्योंकि उसमें बहुत न्यूट्रिशन नहीं है। जितना आप खाना अच्छी क्वांटिटी में खा सकते हैं, फाइबर है, प्रोटीन है, प्रोटीन भी फिर बहुत प्रकार का है। आजकल सोचते हैं कि विटामिन D मिलता है हमें सन से, तो उसमें भी काफ़ी न्यूट्रिशन है, लेकिन अब ये है कि आपका सोचना अच्छा, फिर आपका एक्सरसाइज, योगा, बहुत सारी चीज़ों से हम ठीक हो सकते हैं।
और अभी हमें अवेयरनेस की और ज़रूरत है, तो ये फंक्शन आता जाता रहे और भी सालों साल। थैंक यू मैम।